राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि यहाँ पर आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करना है। ठीक है, गुरु मंत्र को किस तरह से अपने लिए समझ लेना है, क्योंकि मैं तो आपको बता रही हूँ, आपने बस अंडरस्टैंड कर लेना है कि मेरे को आखिर करना है क्या, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, यहाँ आपके लिए और क्या चीज़ रहती है। देखो, अपना प्रश्न पूछना है तो यहाँ पूछ सकते हो, अगर आपने प्रश्न अपना पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। ठीक है, मंडे यहाँ पे आप कमेंट करते हो तभी अपना प्रश्न भेजना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप कुछ परेशानी में हो, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी, जागे जागे रहे। ठीक है, यहाँ परेशान, और उसके बाद शाम होते होते तक आपको ऐसा लगेगा मैं अकेला हूँ। अंदर से किसी ना किसी चीज़ से क्रिब करोगे, परेशान हो गए। हो सके तो शाम को शंकर भगवान को जल डाल देना या उनकी आराधना कर लेना, आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना कोई अभाव है, ना कुछ है यहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना चाहिए वो आइडिया नहीं है। तो आप क्या करोगे, सब कुछ होते होते भी अपनी काम को ना टाल दोगे। आप कहोगे नहीं नहीं है तो कोई नहीं, कर तो सकता था मगर मैं कल करूँगा। तो यहाँ आप फिर टालते हुए दिखाई देते हो आप काम को। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कमर में दर्द हो सकती है, पीठ में दर्द हो सकती है, या आपके पीठ पीछे निंदा। लेकिन करना क्या, सारा दिन मेहनत इतनी है, सब कुछ करने के बावजूद भी कमर में दर्द हो, सर में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, कुछ भी होता रहे, लेकिन आपके ऊपर काम का वजन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करो उसको करने की। पहले से ही हार मान के थोड़ी ना बैठ जाना है। ठीक है, थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत रखोगे, कुछ काम करोगे तभी तो बढ़िया चलोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सब दूर है तो क्या हुआ। हम जब वैष्णो देवी जाते हैं ना कितनी बारी, तो वहाँ पे क्या होता है, आप किसी से भी चलते हुए जब आप चढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप पूछना शुरू करो किसी से कितना रह गया, थक क्यों ना, कहेंगे बस ये आ गया। आपको कोई भी बंदा आते नहीं कहेगा अभी तो इतना दूर है, अभी तो यहाँ से इतने किलोमीटर जाओगे, उतना इतना किलोमीटर आएगा, फिर हाथी मत्ता आएगा, फिर ये आएगा, कुछ नहीं बताएंगे। वो कहेंगे बस ये आ गया। वो उसी को करते करते आप लोग आगे चलते जाते हो, और उसके बाद वहाँ तक आप पहुँच जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन दिक्कतें तो हैं, अकेले आपको पूर्ण करनी पड़ेंगी, और कहीं ना कहीं आप सेकंड हाफ में जाते हुए भी दिखाई देते हो। दिक्कतों का सामना खुद ही करना है, परेशानियों को खुद ही ठीक करना है, खुद ही। एक नया कोई काम आपको थर्सडे वाले दिन मिलता हुआ मुझे दिखाई देता, तो वो ट्रैवलिंग का काम होगा। आप उस काम को ज़रूर करोगे। यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले एक बेल पत्र लेके आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना, और सुबह सुबह अपने माथे के ऊपर तिलक लगा लेना है। अगर आप अपने माथे के ऊपर तिलक लगाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है बढ़िया रहेगा। गाड़ी में अपने बैठने लगोगे, यानी कि कहीं जा रहे हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ लगा लेना, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कहीं न कहीं आपके लिए कुछ न कुछ काम फिर दोबारा। ठीक है, और उसमें जीत हासिल होती हुई। अब काम तो कर लोगे, सेकंड हाफ के अंदर क्या करोगे, भाई दूसरे की स्थिति तो मुझसे बहुत अच्छी है, मुझे तो ये करना पड़ रहा है, दूसरे को तो ये मज़ा मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा। तो यहाँ क्या है, अपने अपने जीवन की लीलाएँ अपने आप ही आपको करनी है। वो बैठा हुआ ऊपर नीली छतरी वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को काम दे रहा है, और उनको पूर्ण करने में आपका जो है पूरा सहयोग कर रहा है। आप में जीत तो मिलती हुई दिखाई दे रही। करना क्या है, किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, आपके अपने भाग्य हैं, चला चलो आगे, बढ़िया तरीके से निकलो। जब आपको जीत मिलती है तो ज़रूरी तो नहीं है ना उसको भी मिल रही हो। ठीक है, इसलिए किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस अपने काम से काम रखो, काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, आगे चलो। ठीक है, अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क आपके सामने करना ही है भाई। और उसके बाद किसी दोस्त का सहारा शाम को मिलेगा, सुबह मिलता हुआ दिखाई नहीं देता, तो वहाँ तो अपना ही सहारा है। तो आपने क्या करना है, देखो मेहनत करो,
तो आपके लिए रिजल्ट्स बढ़िया रहेंगे। ठीक है, सेकेंड हाफ में कोई ना कोई मित्र आगे आएगा। अब कितना काम में हाथ बटा पाता है, या कितना आपका बर्डन बचा है, या कितना आपका काम बचा है, वो तो आपने ही देखना है। तो कोशिश करना, अब ये मत कहना हाँ गुरु माँ ने तो बता दिया यहाँ पर कि भाई मेरे शाम को दोस्त आने वाला, क्यों ना मैं सारा बर्डन छोड़ दूँ, अपना काम सारा छोड़ दूँ और उसी से ही करवाऊँ। भाई दोनों ने मिलके करना है। अगर शाम को कोई काम करना है तो सुबह अपने कार्यों को पूर्ण करने की खुद कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर आपको सहयोग उसका शाम को मिलता हुआ दिखाई देता है, सेकेंड हाफ के बाद मिलता हुआ दिखाई देता है। सहयोग ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम को खुद शुरुआत तो करो। ठीक है, अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है किसी बड़े की सलाह, वो सीनियर है, ठीक है, यहाँ उसको पूरी समझ है कि आपको किस तरह से क्या गाइड करना है, क्योंकि वो भी संघर्ष से निकल के आगे आया। ऐसा नहीं है कि उसको सब चीज़ें जो है फ्री में मिली हैं, तो उसने भी बहुत संघर्ष प्राप्त किया, तभी आज वो जो है किसी उच्च पदवी के ऊपर बैठा हो। तो टाइम लगेगा चीज़ें सॉर्ट आउट होने में, वही आपको वो समझाने वाले हैं कि बेटा मैं थोड़ा सा धक्का दे सकता हूँ। धक्का देने का मतलब खड्डे में धक्का देना नहीं होता। धक्का देने का मतलब है मैं किसी चीज़ के लिए आपको मोटिवेट करके उस चीज़ की तरफ बढ़ा सकता हूँ आगे, लेकिन उसके बाद चीज़ों में समय लगेगा, काम पूरा होने में वक्त लगेगा। अगर आप ये सोचे संडे वाले दिन ही मेरा काम पूरा हो जाए, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में आपके लिए क्या आया, देखो भगवान के ऊपर भरोसा रखो, अपने दिल को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करो, मदर की रिस्पेक्ट करो, शंकर भगवान के ऊपर, मदर नहीं है तो शंकर भगवान के ऊपर जल अर्पण करो, या किसी और लेडी की जो बड़ी हो, माँ तुल्य हो, उनका आदर करो। यहाँ पे आपको अकेले काम करना है पूरा हफ्ता, तो यहाँ पे थोड़े से आप कठोर हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है जब हम काम करते हैं तो थोड़ा से रिजिड हो जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं तो उनको करने के लिए हम थोड़े से ना गुस्से से बोलने लग जाते हैं। बहुत गुस्से से नहीं बोलना, काम को बढ़िया तरीके से करना, पर थोड़ा सा कहना अरे भैया ये काम भी मेरे साथ करवा दो, ये काम भी आप कर दो, ठीक है, ये भी कर दो, इस तरह से करके बात करनी होती है। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा किसी की सपोर्ट मिलेगी। आप खुद ही डट के मेहनत करने वाले हो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे क्या है, किसी को कुछ देने की कोशिश करो। अब वो देने के लिए आपके फैमिली हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वहाँ सपोर्ट दे सकते हो आप किसी को। तो आपको मेहनत करनी है और अपनी मदर को, या अपने फैमिली को, या अपने फ्रेंड्स को, या किसी को भी कोई आपने सपोर्ट करनी है, परिवार को सपोर्ट करनी है, जिसको ज़रूरत है उसको सपोर्ट करनी है। तो यहाँ आपको देना है, लेने की इच्छा नहीं रखनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको देने से ही जो है लाभ प्राप्त होगा। शंकर भगवान की आपके लिए आराधना बड़ी ज़रूरी है, विष्णु जी की भी आप आराधना कर लोगे तो आपके लिए विशेष फल रहेगा। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक